नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल है मित्रों 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ये जो जैसलमेर है मित्रों, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो आपको याद रखना है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धौलपुर जिला है यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये जो धौलपुर जिला है इससे जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। ये लैब असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंहद्वार कहलाने का गौरव रखता है? ध्यान देना, पूर्वी सिंहद्वार। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन राइट है। भरतपुर है, यह पूर्वी सिंहद्वार कहलाने का गौरव रखता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है, तो अलवर इसका राइट ऑप्शन होगा। और याद रखना दोस्तों, ये जो भरतपुर है ये राजस्थान का 7वां संभाग है, ये भी न्यूनतम संभाग है। और एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें शामिल होने वाला दूसरा जिला भरतपुर है, पहला अलवर है। और इसकी स्थापना जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो है ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह लोकगीत जो ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी है, इंगित करता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, बन्ना बन्नी, चिरमी, हिचकी, मोरिया। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट है, मोरिया लोकगीत है। यह एक प्रकार का विरह गीत है। और यहाँ पर दोस्तों, मोरिया का अर्थ आपको ध्यान रखना, मोर। मोर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये मित्रों भवाई नृत्य की प्रमुख विशेषता है। भवाई नृत्य एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है और ये दोस्तों उदयपुर संभाग में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ये एग्जाम में पूछा गया कि भवाई नृत्य किस संभाग का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखना, भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में जो जाति पाई जाती है भवाई, उसके द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और अस्मिता काला। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, लोक देवता तेजाजी है, इनके चबूतरे को कहते हैं थान और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां, 16 तिथि व सहज प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, 16 तिथि एवं सहज प्रकाश ये जो ग्रंथ है इनकी रचना की थी संत सहजोबाई ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कैसी संस्था है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से दो जिले भौगोलिक रूप से दो स्थानों पर स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के कौन से दो जिले हैं जो भौगोलिक रूप से दो अलग अलग स्थानों पर स्थित है? तो दोस्तों वो जिले हैं चित्तौड़गढ़ और अजमेर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, तो दोस्तों ये स्थित है कुमेर भरतपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर में स्थित है। ये जो मुर्रा है मित्रों भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे खुंडी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, खुंडी। मुर्रा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाने वाली भैंस की नस्ल भी यही है। और दोस्तों जो बैरोड पशु मेला है अलवर में बढ़ता है, यह मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों मुर्रा जो भैंस है ये श्रीगंगानगर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर में पाली जाती है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? बताइए दोस्तों, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो संभागीय व्यवस्था ये शुरू हुई थी 1949 में। उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है। और मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में इसे बंद कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में भी संभागीय व्यवस्था चल रही है, तो पुनः इसको शुरू किया था हरिदेव जोशी सरकार ने। कब शुरू किया था? 15 जनवरी 1982 को। ये आपको ध्यान रखना, सॉरी दोस्तों 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी किस प्रसिद्ध चौहान शासक ने बनवाया था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है, अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और राजधानी बनाया। अजयराज के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा जाता है। अजयराज के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है फिर इसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इनमें जो सही है वो है मित्रों ऑप्शन 1 नंबर, राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, ये सही है। फिर दोस्तों राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिका के चुनाव करवाता है, ये भी सही है। फिर दोस्तों राज्यपाल के निर्देशों पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करता है, ये गलत है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 तथा 2 ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी, जिसका कार्यालय अजमेर में स्थित है, राज्य लोक सेवा आयोग। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है व सदस्य इनकी नियुक्ति करता है मित्रों राज्यपाल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और आरपीएससी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो दीपक उप्रेती। दीपक उप्रेती, ये भी आपको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरपीएससी का कार्यालय है वो किस घाटी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है घूघरा की घाटी पर स्थित है, घूघरा की घाटी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह राज्य सरकार के लिए होती है।
तो दोस्तों आरपीएससी की जो सलाह होती है वो राज्य सरकार के लिए होती है सलाहकारी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है मित्रों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सूचना का अधिकार दिलाने से है। सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको दिलाने में जो संबंध रहा है वो रहा है अरुणा राय का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है। बताइए दोस्तों, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह पर, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। तो दोस्तों राजस्थान में जो लोकायुक्त होते हैं ये पंचायत समितियों के प्रधान तथा उप प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर। यह आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, 21वां कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो अनुच्छेद है 243 टै में किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल 243 के भी ध्यान रखना है, ज़्यादातर ये लिखा आता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राजसमंडल अजमेर से संबंधित है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य राजसमंडल अजमेर से संबंधित है। तो दोस्तों ये सभी कार्य राजसमंडल अजमेर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। कौन कौन से कार्य, भूमि सुधार से संबंधित, कृषि सांख्यिकी की एकत्रण और पशु गणना से संबंधित। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन राइट हो जाए, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है। तो मित्रों अलवर महोत्सव का आयोजन किया जाता है फरवरी माह में। कब किया जाता है, फरवरी माह में। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ है। बताइए दोस्तों, राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या है। तो दोस्तों ये है बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पियर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो दोस्तों ये जो संबंध जोड़ा है कुषाण जाति से यूची जाति का वंशज मानते हुए कनिंगम ने जोड़ा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये जो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र है ये 978 ईस्वी का है। ये आपको ध्यान रखना है 978 ईस्वी का। और इसमें वर्णन मिलता है गुर्जर कबीले का वर्णन। गुर्जर कबीले का वर्णन ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। चिरवा शिलालेख के बारे में सही जो कथन है वो आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ये सत्य कथन है मित्रों। और रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। और बी ऑप्शन भी सत्य है यहाँ पर। और कथन है सी, इसके शिल्पी देलन थे। ये भी सत्य है। और इसका जो असत्य कथन है वो है डी,
अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो दोस्तों ये क्या है, असत्य कथन है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का जो उल्लेख है मित्रों वो है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ये आपको ध्यान रखना है, किस ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 चिरवा शिलालेख के बारे में संबंधित कथन सही है। और भी बता देता हूं दोस्तों, चिरवा शिलालेख है, इसमें मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन मिलता है और ये प्रेजेंट टाइम में उदयपुर में है। और साथ में याद रखना जो सती प्रथा है इसके बारे में भी जानकारी चिरवा शिलालेख में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो दोस्तों जो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है यह बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है। बिजोलिया शिलालेख कब का है, 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का है और बिजोलिया भीलवाड़ा में ये स्थित है। दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें अजमेर तथा सांबर के चौहानों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों जो प्राचीन नगरों के नाम है जैसे भीनमाल का श्रीमाल, जालोर का जबालीपुर, नागौर का अछत्रपुर, उनका वर्णन भी बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो दोस्तों हिंदू त्योहारों के बारे में जो सही कथन है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया है जिसे आका तीज कहते हैं, ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, एकदम राइट है ये। और निर्जला एकादशी ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, ये भी सही है। और ये गलत है मित्रों, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाए। ए तथा बी ये कथन क्या है, सही है। तो ध्यान रखना, आखा तीज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बड़वा ग्राम जो कि कोटा में स्थित है से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। तो दोस्तों बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये जो मोखरी यूप अभिलेख है, गोलाकार स्तंभ पर लिखे अभिलेख, इन्हें कहते हैं मोखरी यूप अभिलेख। ये बड़वा ग्राम कोटा से 3 मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो दोस्तों हमीरदेव चौहान ने मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है मित्रों संप्रदाय और दूसरी तरफ है प्रमुख पीठ यानी कि गद्दी। तो सुमेलित करते हैं मित्रों, जो गुद्दड़ संप्रदाय है ये मित्रों दांतड़ा भीलवाड़ा में, और नवल संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है जोधपुर में, चरणदासी संप्रदाय की है दिल्ली में, अलख्या संप्रदाय की है बीकानेर में। तो इसका जो सही सुमेलित ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या था। बताइए दोस्तों, ये जो दामनी है मारवाड़ में किसको कहते हैं। तो ओढ़नी का एक प्रकार है, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। तो दोस्तों संगीत राज है, इसकी रचना की है महाराणा कुंभा ने और ये 5 कोशों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। तो मित्रों ये बनाया जाता है चित्र कृष्ण अष्टमी को। इसका सी ऑप्शन राइट है। चित्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। मुख्यतः ये जोधपुर में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रामा, नाथू, छज्जू और शेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है। तो दोस्तों रामा, नाथू, छज्जू और शेफू ये जो चित्रकार है जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई 1946 को
मित्रों बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। इसका सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों आप सभी को पता है इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस से रिलेटिव डेली मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं। और ये दोस्तों राजस्थान पुलिस सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चन 45 पूछे जाएंगे, इससे संबंधित 91 मॉडल पेपर है। 91 जो मॉडल पेपर है अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। पार्ट बी से रिलेटिव भी 75 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो आप देखते रहें। वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। ये जो आज क्वेश्चन 45 पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है चिड़ावा का जो गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन कहा है कैप्टन सोवर्स ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठ कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो अनाज रखने के बड़े मृद भांड है जिन्हें गोरे व कोठ कहा जाता था, ये मित्रों आहड़ सभ्यता से मिले हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? आलनिया जो सभ्यता है मित्रों ये कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोटा में। और यहाँ के जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी वो की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए 42वां क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। तो दोस्तों मारवाड़ में वीरता साहित्य और सेवा के लिए जो सिरोपाव देने की परंपरा रही थी उनमें जो सर्वोच्च सिरोपाव था वो था हाथी सिरोपाव। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां पर कथन बहुत पूछे जाते हैं। कथन और एक्यूरेट डेट एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। और ध्यान रखना जो मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा कर्नल जेम्स टोड ने। इसका ए ऑप्शन राइट है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं और इन्हें घोड़े वाला बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित है? तो दोस्तों ये 12, धौलपुर और झालावाड़ इन जिलों में क्रियान्वित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये जो नदियां हैं लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूकड़ी लूणी नदी की सहायक है नदियां। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और मित्रों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मित्रों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मित्रों ये मनाया जाता है उदयपुर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब है राइट दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुरी कोट, अचकन, मेवाड़ी पगड़ी, अंगरखी। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।